नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न लियो है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपकी करियर, आपके फाइनेंसेस और हायर सोल गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपके एंजल की तरफ से, आपके एंसेस्टर की तरफ से या तो आपके हायर सेल्फ की तरफ से। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो बी माइंडफुल। अब तक पॉजिटिव एनर्जी भेजा जा रहा है, प्लीज रिलैक्स। आइए चलते आपके करियर रिलेटेड क्या मैसेज है उसके बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ आपके लव रिलेशनशिप के बारे में अंत में जानेंगे। सो पिरामिड स्प्रेड आपके लिए, आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है, गाइडेंस क्या है और आपके बेस क्या है लाइफ में और क्या आने वाला है, लाइफ का इंटेंशन क्या है, डेस्टिनी क्या है, द हैंगमैन कार्ड। कौन से सिस्टम से आप बाहर निकलना चाहते हो आपके लाइफ में, आपके जॉब, आपके बिजनेस, कौन से सिस्टम को आपने अनदेखा किया था, आपके लाइफ के कौन से एस्पेक्ट को आपने अनदेखा किया था, आपने लाइफ में आपके कौन से टैलेंट को अनदेखा किया था जिसके लिए आप कार्य तो कर रहे हो, परिणाम मिल रहा है लेकिन खुश नहीं हो। झूठ आप सबको बोल सकते हो, झूठ हम सबको बोल सकते हैं लेकिन खुद को नहीं। ये एक एनलाइटनमेंट का कार्ड है और एनलाइटनमेंट का अर्थ नहीं है कि आपको मुक्ति या मोक्ष मिल रहा है, अभी मिल सकता है आपको, बट करियर वाइज आपको एनलाइटनमेंट मिल रहा है। एनलाइटनमेंट ये है सच्चाई को जानने के लिए बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, सरेंडर करना पड़ता है डिवाइन के लिए। डिवाइन के पैर में या तो जो भी शक्ति है उसके साथ आपका अगर विश्वास है, जुड़ाव है, आप जीवन में कुछ उन्नत करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आप स्टक हो, आपको सरेंडर करनी चाहिए। अभी आप संभाल लो, बहुत हुआ मुझसे, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे शक्ति दो, दिशा दो। मेरा दशा ऐसा है कि मैं आपको पूरी तरह मानता हूँ, मेरा दशा ऐसा है कि मुझे आपकी ताकत चाहिए, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो आपको फुली सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड जहाँ पे भी आता है ये टेबल को 180 डिग्री में घुमाता है। जिस थॉट प्रोसेस, जिस इमोशन, जिस एक्शन, जिस बिलीफ से आप चल रहे थे आगे, वो सोच से आप अभी परे हो जाओगे। आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब जो कर रहे थे, जहां पे प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, उसका उल्टा करोगे आप। जॉब अगर चल रहा है, जॉब आप छोड़ सकते हो, आपको लगेगा बिजनेस शुरू करोगे। आपका थॉट प्रोसेस में कोई ऐसा नेगेटिव फील था जिसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये नेगेटिव फील को आप हटाओगे। ऐसे अटैचमेंट आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, जॉब पार्टनर के साथ, आपके कॉलीग के साथ, आपके सबऑर्डिनेट के साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ आपको लगता है कि दे आर नेगेटिव, दे आर टॉक्सिक, अब्यूजिव, बट आप उनके साथ हो जस्ट फॉर नेम सेक, आप उनसे दूर जाओगे। 5 ऑफ कप्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ऑफर मिस हो चुका है आपके लाइफ से बिकॉज आप आपकी सोल की नहीं सुनी, आत्मा की नहीं सुनी, या तो अपने फैमिली मेंबर की सुनी या तो बाकी लोग जो कर रहे वो देख के आप इन्फ्लुएंस हुए और वो करते गए। आप देखोगे आपके लाइफ से वो सक्सेस, विक्ट्री हासिल नहीं हुआ जो आपको चाहिए था। आपको लगता है बाकी लोगों को मिल गया क्योंकि वो जो कार्य था, वो जो बिजनेस या तो जॉब था, वो कंपनी था, वो शहर था, वो फैमिली मेंबर्स था, उनके एनर्जी लेवल के अनुसार सही था लेकिन आपके लिए सही नहीं। बट नंबर 5 है, ये कह रहा है इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करना पड़ेगा आपकी इमोशनल बॉडी से। नंबर 5 होता है चेंज, तो इमोशन में चेंज लाइए, धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे लाएंगे? ये अवेयरनेस के साथ कि आपके लिए डिवाइन ने कुछ बेहतर रखा है जो आपके टैलेंट के साथ एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करे। और ये कार्ड में दिखाई दे रहा है कि और 2 अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में है, आएंगे। आपको सिर्फ ये डार्कनेस से दूर जाना पड़ेगा, खुद के अंदर झांकना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इमोशन को पार करके आपको दूर अचीवमेंट तक जाना पड़ेगा। इमोशनल बॉडी
कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो आप, ये आप देखो आपके लाइफ में। इमोशनल फील्ड को कैसे आप प्यूरिफाई कर सकते हो, आप देखिए। और जब भी आप करोगे, आपके लाइफ में हैंगमैन की कार्ड जो कहते हैं कि एक जगह में लटकते रहना, आगे नहीं बढ़ पाना, वो दूर हो जाएगा। नाउ 10 ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ सोर्स इतना थॉट प्रोसेस में आपका हेवीनेस है, जिससे कहते हैं ओह, आपको लगता है कि अभी नहीं होगा मुझसे, सर बहुत भारी रहता है, हेडेक होता है। ये हेवीनेस किसी का बयान नहीं कर पाओगे, जो मुझे हेवी फील हो रहा है अभी आपसे बात करते हुए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके इमोशन में तो है, यहाँ पे आपका पेन रहता है, यहाँ पे पेन रहता है, भारीपन सा महसूस होता है। अब जब लंबी सांस लेते हो, ये कहीं ना कहीं से आपका चेस्ट लगता है कि टाइट है, यहाँ पे ये जो स्टर्नम के लास्ट पार्ट है, आपको लगता है कि टाइट है, आपके शरीर में कुछ हलचल से महसूस हो रहा है। लेकिन आपको दूर से देखने से कोई नहीं कहेगा कि आप अंदर से इतना ज़्यादा पेन फील करते हो। आपके हेडेक होता है बार बार, आंखों में जलन सी होती है, आंखें लाल हो जाती है अचानक से, राइट। तो ये जो कार्ड है, ये कह रहा है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, और उसके साथ साथ आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। और आपके लाइफ में सबसे बड़ी बात है, ये 10 ऑफ सोर्स की कार्ड अगर आ रहा है, जितना भी नेगेटिविटी है ना थॉट प्रोसेस में, सारे दूर हो रहे। ओके, सबसे मेन है यहाँ पे द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक कोर्ट कार्ड है, ध्यान रखो। कोर्ट कार्ड में 2 एलिमेंट होता है, एक है आपकी फेमिनिन एनर्जी जो नरिशमेंट की कारक है, क्रिएटिविटी की कारक है, जो नेचर से जुड़ा हुआ है, नेचुरल क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। एक एक वर्ड को आप ध्यान रखो, नेचुरल क्वालिटी। आपका नेचुरल क्वालिटी क्या है? हम जब नेचर के विरुद्ध जाते, प्रकृति के विरुद्ध जाते, कोई भी चीज़ में देख लो आप, प्रकृति के विरुद्ध अगर आप गए, आपको डिजीज होता है, आपका मन भटकता है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो आप देखो आपकी प्रकृति क्या है। हैंगमैन इसलिए आ रहा है क्योंकि आप आपकी प्रकृति को जानते हुए भी नहीं मान रहे हो, कार्य नहीं कर पा रहे हो। आपका क्या प्रकृति है? आप आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, आप स्पिरिचुअलिस्ट हो, आप फुटबॉलर हो, आप क्रिकेटर हो, आप टाइप राइटर हो, आप क्रिएटिव राइटर हो या तो थिंकर हो, जो भी हो, आपका प्रकृति क्या है? आप लिस्ट डाउन करो, लिखो। उसमें जब आप कार्य करोगे, देखोगे ये जो आपका हेवीनेस है ना लाइफ का, ये चला जाएगा। क्योंकि ये जो पिरामिड स्प्रेड मैंने बनाया है, इसमें एक एक चीज़ खोलता हुआ दिखता है। आपका 3 लेयर्स ऑफ योर थॉट प्रोसेस, 3 लेयर्स ऑफ योर इमोशन एंड योर कॉन्शियसनेस, ये जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लेके आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, आप जितना ज़्यादा खुद की प्रकृति से जुड़ोगे, उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा, आपका मॉनिटरी गोल सेट होगा, आप सक्सेस होंगे, आपके पास पैसे आएंगे। आप जितना मैनिफेस्ट करते हो उससे 10% भी आपको मिलता नहीं है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में दिखा रहा है कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है, ये आपका बनता जाएगा, और थ्रू आउट योर लाइफ आप पैसे कमाते जाओगे, इस्टेब्लिश करते जाओगे, खुश रहोगे, सक्सेस बनते जाओगे। सिर्फ आप आपकी प्रकृति की सुनो। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड और 8 ऑफ सोर्स। 8 ऑफ सोर्स हो, ओके। 8 ऑफ सोर्स ये कहता है कि देखिए, आप जहाँ से आपके लाइफ में अगर देखा जाए ना, 2 हिस्सों में बहुत ज़्यादा वार हुआ है आपके थॉट प्रोसेस में, एयर एलिमेंट में, वायु तत्वों में। इसको अगर एनहांस करना चाहते हो तो प्राणायाम करना शुरू कर दो, आप एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दो, घर को स्पेशियस बनाना शुरू कर दो, और चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करना शुरू कर दो। इधर उधर फेंक के मत रखो चीज़ों को, और जितना हो सके कम फर्नीचर्स रखो, कम चीज़ें रखो घर में, स्पेस बना के रखो घर में। उतना ज़्यादा आपका थॉट क्लियर रहता है, कॉन्शियसनेस अवेयर होते हैं, कॉन्शियस एक्सपेंशन होता है, और आप सही ध्यान कर पाते हो क्या करना है आपको लाइफ में। बिकॉज 8 ऑफ सोर्स की कार्ड अगर आ गया ना, आपके लाइफ में नया आइडिया आ रहे है आपके लाइफ में, लेकिन आप खुद के अंदर नहीं झांक पाते हो। इसके लिए नए आइडियाज़ को भी आप कार्य में रूपांतरित करके आगे नहीं बढ़ पाते हो। 8 ऑफ सोर्स, मास्टरी ऑफ थॉट, स्ट्रेंथ इन योर थॉट। आपके लाइफ में बहुत सारे हिस्सों में ब्लॉकेजेस रहते हैं, उसको सिर्फ पावरफुल थॉट प्रोसेस से आप भेज सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आपके साथ जुड़ा हुआ है एंजेलिक पावर, जो आपका कुछ पिछले जन्म का अच्छा कर्म का परिणाम आपको अभी मिलने वाला है। और ये तब होगा जब आप इमोशनली फुलफिल रहोगे, इमोशनली क्लीन रहोगे, और थॉटफुलनेस से काम करोगे,
माइंडफुल होकर काम करोगे और कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न आपके अंदर नहीं रहेगा, स्ट्रेस कम होगी, एंग्जाइटी कम होगी, तब जाके एंजल्स हमारे साथ बात करते। नहीं तो संकेत दिखाएंगे, नंबर्स पैटर्न दिखाएंगे, लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे उसमें। आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। आपके लाइफ में जो चला गया है ना, लाइफ में जो डिवास्टेशन हुआ है, जो एक तहलका मचा हुआ है, बिजनेस चला गया, या तो जॉब खराब हो गया, आपका जॉब नहीं मिल रहा है, एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम चल रहा है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रहा है, आपके मूलाधार चक्र, आपके स्वादिष्टान चक्र और आपके आज्ञा चक्र में ब्लॉकेजेस है। तो ये जो आपका सिस्टम है, इसको रेक्टिफिकेशन के लिए आपके एंजल्स कार्य करते हैं। और अल्टीमेटली आपके लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल्स आता है। यहाँ पे पेंटिकल्स की कार्ड 2 है, ध्यान रखो आप। पेंटिकल्स की कार्ड 2 है जो बहुत ही पावरफुल है। पेंटिकल्स की कार्ड ये कह रहा है कि जहाँ पे भी जैसे भी आप कार्य कर रहे हो उसमें 100% दो। अभी आप फल का चिंता मत करो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, फल आपको मिलेगा लेकिन सही समय में। विंटर में आप आम को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते उस पेड़ में, जिस पेड़ में आम उगता है वो ग्रीष्म काल में ही उगेगा, राइट। तो आपके लाइफ में एक समय आ रहा है, ये जो रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं, आप जो रेक्टिफाई करोगे खुद को, उसके बाद देखना जिस समय में आपको जो मिलना है, जो सक्सेस हासिल होना है वो मिलेगा, लेकिन कार्य आपको अभी करना पड़ेगा, जैसे जैसे गाइडेंस आपको दिया गया है यहाँ पे। ओके, और बहुत ही स्लो प्रोसेस है इसका, लेकिन आपको एक नया एजुकेशन सिस्टम को लेके आना पड़ेगा लाइफ में। और कुछ गलती आपने की है वो आप एक्सेप्ट करो, आपके जॉब चूज करने में, बिजनेस चूज करने में, या तो जगह चूज करने में, फैमिली मेंबर्स के साथ रहने में, या तो उनको छोड़ने में, जो भी आपको लगता है कहीं पे आपने, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट योर सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, रिव्यूइंग। ओके, ये स्वाध्याय की बात है। आप देख लीजिए आप कैसे अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो, उसके लिए जो गाइडेंस मिला है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आइए चलते आपके लव एंड रिलेशनशिप में कौन आपको मिस कर रहा है, कर रही है, और क्या मैसेज है आपके लिए, और सिंगल्स के लिए भी हम लोग देखेंगे गाइडेंस क्या है और एक्शन क्या लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ये कहता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, हार्ट ब्रेक, ऑफ कोर्स धोखा भी हो सकता है, कोई आपके साथ आर्गूमेंट भी कर सकता है, बुरा भला भी कहा। जहाँ पे आपने किसी को चाहा वहाँ पे आपको वो रिस्पेक्ट, लव, केयर नहीं मिला। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ये कहता है कि जहाँ पे आपका हार्ट में वार हुआ है, दिल पे वार हुआ है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, गलत किया है, गलत कहा है, ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट में, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अभी मेंटल होना चाहिए। मेंटली आपको क्रिएटिव सोचना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा अटैच्ड हो उनके साथ कि वो कुछ कहे और कुछ करे और आप आपके दिल में वार करते रहो। तो मेंटली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्रिएटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे कैसे आप आपको हील कर सकते हो, क्योंकि नंबर 3 ऑफ सोर्ड्स है, नंबर 3 है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थॉट्स। सोर्ड की कार्ड जो है क्रिएटिव थॉट्स को दिखाता है, आपके मेंटल बॉडी में जो पावर है उसको दिखा रहा है, उसको आप इस्तेमाल करो। तब क्या होगा आपके लाइफ में, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। जैसे आप जान जाओगे कि सबको दिल नहीं दिया जाता है, या तो दिल दिया जाता है लेकिन वो शक्ति नहीं दिया जाता है कि कोई आपको कभी भी कुछ भी बोल दे, छोड़ के चला जाए, ब्लॉक कर दे, गाली बक दे और आप सहते रहो। 3 ऑफ सोर्स अगर आ रहा है ना आपकी लाइफ में, डिवाइन कह रहा है सबसे दिल मत लगाओ, और दिल भी लगाओ तो लिमिटेशन के साथ, दिल भी लगाओ तो ऐसे कंडीशन के साथ कि वो आपको वार ना कर पाए, वो आपको दुखी ना कर पाए। ये मैं कह रहा हूं। जैसे आप आपके स्ट्रांग मेंटालिटी को आगे लेके जाओगे रिलेशनशिप में, जहां पे आपकी दोष नहीं है और आप किसी के पैर नहीं पकड़ोगे, बेग नहीं करोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ में सब चीज सही होता जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, 2 रिलेशनशिप आपकी ओर बढ़ेगा। ये एक पुराना रिलेशनशिप, जब आप स्ट्रांग बनोगे, हार्ट चक्र को आप ओपन अप कर रहे हो, आपके हार्ट चक्र में शक्ति आ रहा है, आपकी अग्नि तत्वों में शक्ति आ रहा है, आपकी स्पिरिट एनर्जी जाग रहा है। आप जहाँ पे दमे हुए से थे, थम गए थे, जहाँ पे आप आगे बात नहीं कर पाते थे आपके खुद के लिए, वहाँ से आप आगे बढ़ोगे, लोग आएंगे आपके साथ जुड़ने के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक विक्ट्री आपके लाइफ में आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड,
बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक होंगे जो समंदर पार से भी आ सकता है, कोई और राज्य से आ सकता है, कोई और जिले से आ सकता है, कोई एक नदी पार करके आ सकता है। ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है अभी, जिन्होंने आपके दुख दिया है, आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है उनके अंदर। एरिस, लियो, सैज की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे एक एनर्जी पैटर्न है जो कह रहा है कि आपको प्रॉपर सेटलमेंट के लिए डिवाइन फिर से एक मौका दे रहा है, जहाँ पे आप आपके खुद के हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस को बलवान कर रहे हो, क्रिएटिवली आप सोच पा रहे हो। एक नहीं दो ऑफर आएगा और आपके लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आना मतलब एक फुलफिलमेंट होना। कोई होगा जो आपके लाइफ में सक्सेस लेके आना चाहता है। वाव। 10 ऑफ कप्स, मैरिज, रिकंसिलिएशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये इंसान कोई हाई पोस्ट में हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, उनका उम्र कुछ भी हो, और बहुत सारे लोगों के लिए सिंगल डैड भी हो सकते हैं, सिंगल मॉम भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर पावरफुल किंग एनर्जी है, लीडरशिप क्वालिटी है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। तो ये इंसान स्पिरिचुअली भी आपको आगे लेके जाएगा, इमोशनली आपको फ्लरिश करेगा, और इनके अंदर इंटीमेसीज बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा चार्मिंग रहेंगे। आपके लाइफ में अगर आपने मैनिफेस्ट किए आपके पुराने पार्टनर के साथ, या तो जो रिलेशनशिप अभी चल रहा है आपका जहाँ पे नो कांटेक्ट है, ये नेक्स्ट 10 मंथ्स में फुलफिल रिलेशनशिप होगा। उसके लिए आपको खुद के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, यहाँ पे आपके फायर एनर्जी और आपके स्थूल शरीर, पार्थिव शरीर, यानी कि आपके जो फिजिकल बॉडी है उस पर आप डेवलप कीजिए, डेवलपमेंट लाइए। और यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा मैंने, जो अब सोर्स आ रहा है, और ये कार्ड कह रहा है आप आपके अंदर अग्नि तत्वों को थोड़ा सा बढ़ाइए। वो इंसान आप तक फिर से पहुंचेगा जब देखेगा आपके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है, एनर्जेटिकली, फिजिकली आपका लुक चेंज हुआ है, आप देखने में खूबसूरत हो रहे हो। सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं है, अंदरूनी खूबसूरती छलकता है आपके बाहर ही। आप अगर अंदर से खूबसूरत हो, वो आपके बाहर छलकता है, वो मैं कह रहा हूं। तो आपको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा खुद का, योग, प्राणायाम, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर, खुद को हील करना प्रॉपर गाइडेंस के साथ। ये जब करोगे आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स आ रहा है, और वो इंसान जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लेके आपके पास आने वाला है, आने वाली है। तो वेरी गुड, हील करते रहिए और प्रिपेयर करते रहिए फॉर योर बेटर रिलेशनशिप। तो सिंगल के लिए चेक करेंगे क्या मैसेज है आपके लिए। सो सिंगल, आपके लाइफ में 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। ये कार्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइफ में अगर आप थक चुके हो आपके कैरियर में, रिलेशनशिप का जो ट्रॉमा है, पुराना ट्रॉमा उसको लेते हुए, तो आपको अभी उसको हटाना पड़ेगा। पुराना रिलेशनशिप में जो आपने सीखा है उससे आप सीख ही लीजिए, उसको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए आगे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पावरफुल इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जब आप पुराने रिलेशनशिप का सीख को अपने प्रेजेंट लाइफ में अप्लाई करोगे, क्या क्या गलती आपने की रिलेशनशिप में, वो गलती अभी ना करो आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है, एरिस और लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई है। तो वो इंसान बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, वो इंसान एक अच्छे पोस्ट में नौकरी करने वाले हो सकते हैं, और क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव जीनियस होंगे। पैसे से कैसे बनाया जाए पैसा, वो आपको सिखाएंगे। बहुत अच्छा स्किल है उनके अंदर, और उनके अंदर इमोशन ज़्यादा आप देखोगे नहीं, लेकिन आप जितना ज़्यादा उनको प्यार करोगे या तो इमोशन आप दिखाओगे, वो उसका सम्मान करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ऐसे शो नहीं करेंगे। और ये तब होगा जब आपके अंदर एक सन की क्वालिटी आएगी, एक सूरज का चमक जो आपके अंदर है वो आएगा। आपके चेहरे पे निखार होनी चाहिए, आपके शरीर में होनी चाहिए, आपके मन में होनी चाहिए, और जो एक मैच्योर क्वालिटी का मास्क पहन के हम घूमते हैं उसको दूर करनी चाहिए। आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपके हायर सेल्फ उस इंसान तक पहुंचाएगा आपको जिनके लिए आप बने हुए हो।
तो पहले खुद के अंदर शुद्धिकरण कीजिए, पुराना रिलेशनशिप का जो भी धागा है उसको कट कीजिए, जो भी अटैचमेंट है उससे दूर चले जाइए, निडर रहिए और निर्भर मत रहिए आप पुराने रिलेशनशिप का जो सुख है उसमें। वो पुराना इल्यूजन चला गया, नया चीज़ों में आपको अभी आगे बढ़ना है खुद की इंप्रूवमेंट के लिए। तब देखोगे लाइफ में वो आपका परिवर्तन होगा जो आप चाह रहे थे। एक सिंगल कोई ना कोई आएगा आपके साथ फॉर द मिंगल। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 1 मार्च से मैं अपना टैरो कोर्स शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक टैरो कोर्स हम लॉन्च करते। हमारे इंस्टीट्यूट कनिशा ऑकल्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट हम लोग देते। और सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्लाइंट मिलते हैं यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप टाइम में, जहाँ पे आप 1-to-1 क्लाइंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइव प्रैक्टिस होता है जहाँ पे मैं वहाँ पे मौजूद रहता हूँ और आपको सर्टिफिकेट देता हूँ। और लॉन्ग टर्म मेंबरशिप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए, हमारे सोल ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो लिंक है उसको टच करके आप युक्त हो सकते हो। और चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।